हिमाचल प्रदेश के सभी हिंदू मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त करवाने को लेकर प्रदेश में विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए हैं। इस विषय को लेकर चंबा में सनातन हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद चंबा, सनातन धर्म सभा चंबा, ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, राजपूत कल्याण सभा, खत्री सभा, नाथ सभा, महाजन सभा, वाल्मीकि सभा व सुही सेवा समिति चौंतड़ा द्वारा विरोध के स्वर को उठाया गया है। इस बारे इन संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला प्रशासन के द्वार पहुंचा और इस दौरान उनके द्वारा हिंदू मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्ति की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसमें यह मांग की गई कि जिस तरह उत्तराखंड सरकार द्वारा देवस्थालयम धर्म ट्रस्ट को सरकारी तंत्र से मुक्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसी तर्ज में देवभूमि हिमाचल में भी सरकार हिंदू मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त करे, क्योंकि भारत के संविधान में सभी लोगों को धार्मिक आजादी का अधिकार दिया गया है। लेकिन हिमाचल में कई मंदिर सरकारी तंत्र के हाथों चल रहे हैं, अतः उनकी मांग है कि इस मसले पर सरकार विचार करे ताकि सभी हिंदू मंदिर सरकारी तंत्र से मुक्त हो। आज हम चंबा का सभी जो हिंदू समाज है, विभिन्न संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं, उसके अधिकारी वर्ग हैं, आज एक ज्ञापन देने हम डीसी महोदय के पास आए थे। डीसी में व्यस्त हैं, तो हमने एडीसी महोदय को ये ज्ञापन दिया है। हमारे साथ ब्राह्मण सभा के विनय जी हैं, पाराचनार बिरादरी से हमारे हरमीत भेटियानी जी हैं, प्रेरणा से हैं, विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में ये सारा चला हुआ है। ब्राह्मण सभा से हमारे पास मंगलेश जी हैं, राजपूत सभा से भूपेंद्र जी हैं हमारे साथ। तो ऐसे सारा जो हिंदू समाज है, उसकी विभिन्न जो इकाइयां हैं, वो आज इसलिए आई हैं कि जो ये अधिग्रहण है हिंदू मंदिरों का, जो हमारी सनातन संस्कृति के मंदिर सभी सारे देश में ही वैसे तो है, तो उस अधिग्रहण को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए। क्योंकि जो ये हमारी पुरानी परंपरा चली हुई है कि मंदिरों की जो भी इनकम होती थी, जो भी आय थी, वो इस संस्कृति के लिए, इस धर्म की आगे फैलाव के लिए, संवर्धन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और उसके द्वारा बड़े सारे ऐसे कार्य, समाज के कार्य, जिसमें कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, जो कोई वेद की ऐसी कक्षाएं हैं, कोई आयुर्वेद का प्रचार के लिए है, जो हमारी संस्कृति के मूल्य हैं, उनके संवर्धन के लिए ये जो हिंदू समाज अपने नेक कमाई में से मंदिरों में चढ़ाता था, उसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए होता हुआ। जब से ये सरकारीकरण हुआ है, अधिग्रहण किया है सरकारों ने हिंदू मंदिरों का, तो इसकी कमाई का जो बड़ा सारा कमाई का बड़ा स्रोत है, वो ऐसी जगहों पे जा रहा है जो गैर हिंदू संस्थाएं हैं, या उनके संवर्धन के लिए जा रहा है, या सरकार अपने खर्चे के लिए कर रही है। जबकि समाज जो है, वो जो मंदिरों में चढ़ावा देता है, वो सिर्फ हमारी जो संस्कृति है उसके संवर्धन के लिए, इस धर्म के संवर्धन के लिए देता है। बाकी सरकार खर्चे के लिए तो टैक्स देते हैं, बड़े सारे टैक्सेस हैं। तो हमारी यही मांग है कि सारे देश में भी और हिमाचल में भी जो भी हमारे मुख्य मंदिर हैं, जिनका अधिग्रहण सरकार ने किया है, उसको उस अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। चंबा का अधिष्ठाता देवता लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो पुरातन काल से 6000 से करीब बीघा के करीब हमारी ये लक्ष्मी नारायण की संपत्ति थी। आज वो 8 बीघा भी नहीं रही है। ये सरकारीकरण का ही नतीजा है कि सारा वो जो मंदिर की संपत्ति थी, वो लोगों ने कब्जे में ले ली, और उसका कोई भी उसका आगे छुड़ाने का कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। और मंदिर की ये हालत है कि जो मंदिर के जो एम्प्लॉई हैं, उनके कोई खर्चे के लिए जो है वो पैसा नहीं निकलता। इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी अधिष्ठाता होने के बाद भी आज ये हालत है इस मंदिर की, वो सब इस सरकारीकरण के कारण हुआ है। जो हमारा मणिमहेश टेम्पल का फेयर, मणिमहेश का जो मेला लगता है, यात्रा लगती है, उसका सारा जो पहले संचालक था वो लक्ष्मी नारायण था, और उस जो वहाँ चढ़ावे का बड़ा सारा हिस्सा लक्ष्मी नारायण को मिलता था। और आज की तिथि में वहाँ अलग से ट्रस्ट बन गया है, और उस ट्रस्ट का जो पैसा है वो वही यूज़ होता है, और लक्ष्मी नारायण उसमें से बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं। तो हमारी यही मांग है कि इसका गैर सरकारीकरण निकाल के और ये हिंदू समाज के हाथ में दिया जाए कि उसका संवर्धन, संरक्षण और उसकी हमारी संस्कृति के लिए जो भी और जो हम हिंदू समाज चाहता है ऐसा कार्य, वो सब इस मंदिरों की कमाई से हो, और मंदिरों का जो रक्षण है, संरक्षण है, वो हिंदू समाज को अपने हाथों में मिले।
इसी डिमांड से आए हैं। और है कि उत्तराखंड सरकार ने भी, वहाँ भी बड़े प्राचीन मंदिर हैं और बड़े बड़े वहाँ पे 4 धाम भी हैं, तो वहाँ का उस सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने देवालयम धर्म ट्रस्ट का सरकारीकरण था पहले वहाँ पे भी, वो भी मुक्त कर दिया है। हम भी मांग करते हैं कि हिमाचल में भी उसी तर्ज से ये जो यहाँ के भी मंदिरों का, जैसे चाहे ज्वाला जी का हो, चंबा का हो, कांगड़ा ब्रजेश्वरी मंदिर हो, नैना देवी हो या बाबा बालकनाथ, तो ऐसे जितने भी मंदिर हैं हमारे, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और बड़ी सारे देश में लोगों की श्रद्धा है, उसके साथ उनको सरकारीकरण से मुक्त किया जाए। ये इसी मांग के लिए हमने एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को उपायुक्त महोदय के द्वारा दिया है। धन्यवाद। अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? हम ये बार बार, हिंदू समाज कोई ऐसा आंदोलनात्मक तो अभी तक होता नहीं है, पर यह है कि हम सारा हिंदू समाज इकट्ठा होकर जब अपनी मांग करेगा तो हमें पूर्ण आशा है कि ऐसी मांग को ठुकराया नहीं जा सकता। और ये सिर्फ हिंदू मंदिरों पे ही ऐसी व्यवस्था की गई है, और किसी भी संप्रदाय के और किसी भी सो कॉल्ड धर्म बोले हम, पर धर्म तो एक ही है, हिंदू धर्म, पर और जितने भी संप्रदाय हैं उनके भी ऐसे किसी भी देवस्थान का सरकारीकरण या सरकारी अधिकरण नहीं किया गया। सिर्फ हिंदी मंदिरों में क्यों, ये एक प्रश्न हिंदू समाज के सामने सदा से ही रहता है और आज बड़ा उद्वेलित है हिंदू समाज इस सारे में। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।